सालिम अली लगभग 10 वर्ष का एक बालक था। सालिम पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। पतंगे उड़ाना और गुलेल से चिड़ियों को निशाना बनाना उसके शौक थे। एक दिन उसने एक गौरैये को मार गिराया। बालक सालिम ने जैसे ही उसे जमीन से उठाया, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि गौरैये की गर्दन पीली थी। उसने पीली गर्दन वाली गौरैया पहले कभी नहीं देखी थी। गौरैये को लेकर बालक सालिम अपने मामा अमीरुद्दीन तैयाब के पास पहुंचा। उसने मामा से उस गौरैये के बारे में पूछा। मामा इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सके। हाँ, अगले दिन वे बालक सालिम को मुंबई स्थित एक संग्रहालय दिखाने ले गए। सालिम ने संग्रहालय में सुरक्षित रखे भांति भांति के मृत पक्षी देखे। इतने तरह के पक्षी, रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर उसके मन में उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। इसके बाद बालक सालिम बिल्कुल बदल गया। उसने पक्षियों को निशाना बनाना छोड़ दिया। अब वह नियमित रूप से उस संग्रहालय के पुस्तकालय में जाने लगा। वहाँ वह घंटों बैठा रहता और मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता। वे किताबें तरह तरह के पक्षियों के बारे में थीं। इस प्रकार पक्षियों के संग उसके प्यार का रिश्ता शुरू हुआ। पक्षियों को मारने वाला बालक सालिम अब पक्षी प्रेमी बन गया था। बालक सालिम अली का पूरा नाम था सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। लोग उन्हें सालिम अली के नाम से जानने लगे। उनका जन्म 22 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम मोइजुद्दीन अब्दुल अली था और उनकी माता का नाम जीनत उन्निसा था। उनके माता पिता का देहांत जब हुआ था तब वे बहुत छोटे थे। सालिम अली की देखभाल उनके मामा अमीरुद्दीन तैयाब ने ही की थी। युवावस्था में सालिम ने अपने लिए एक काम ढूंढ निकाला था। उनके घर के अहाते में एक पेड़ था जिस पर चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे। सालिम अली सारे दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर चिड़ियों को निहारा करते और उसके कार्यकलापों को एक डायरी में लिखते रहते थे। चिड़ियों के इन्हीं कार्यकलापों पर सालिम अली ने अपना पहला लेख लिखा, जिसकी देश विदेश में बहुत प्रशंसा हुई। लोग उनका नाम जानने लगे थे। अब सालिम अली घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारियां एकत्र करने लगे थे। वे घने जंगलों, तपते रेगिस्तानों और हिमालय के बर्फीले स्थानों में पक्षियों की खोज में घूमते रहते। डायरी और कैमरा हमेशा उनके साथ रहता था। डायरी में लिखी सूचनाओं और कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में भारतीय पक्षियों के विषय में अनेक जानकारियां दी गई थीं। इस पुस्तक के कारण सारी दुनिया में उनका नाम पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सालिम अली का स्वभाव बच्चों जैसा था। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। पक्षियों के अध्ययन के लिए वे 65 वर्षों से भी अधिक समय तक देश विदेश की सैर करते रहे। लोग उन्हें पक्षियों का चलता फिरता विश्वकोश कहते थे। 20 जून 1987 को सालिम अली का देहांत हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कारण ही हम आज भारतीय पक्षियों के बारे में बहुत